मुग्ध होके वही देखते रहे, हमने ये किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, तो उससे काम चलता नहीं। पूरी दुनिया में हमारी लगभग सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की। कपड़े बनाने के में भी शायद दुनिया में सबसे पहले हम होंगे। मेसोपोटामिया में भी, जहाँ भी लोग रहते हैं, सिविलाइजेशन जहाँ भी आई वहाँ कपड़े बनाए होंगे उन्होंने, लेकिन हम भी उनमें से एक हैं तो सबसे पहले कपड़ा बनाना सीखा। लेकिन कई कारणों से, जिनसे अभी हमें निकलना पड़ेगा, जो अभी मैं सुन रहा था आपकी बात, उसमें भी वही चीज़ आ रही थी। साउथ इंडिया के लोग भी अभी तक सूरत में आना एक नया अनुभव मान रहे हैं। यस, सूरत के लोग साउथ इंडिया में जाना अभी भी एक नया अनुभव है। आप ये देखिए कि 15th-16th सेंचुरी में इटली, स्पेन, पोर्चुगल, इनके साथ ही उनके अड़ोसी पड़ोसी जितने देश थे, वहाँ के लोगों ने लैंड रूट, चाइना जिसका सिल्क रूट बोला जाता है, वहाँ तक वो लोग जाते थे। और मार्जिन इतना मिलना था, जब तक आप बाहर की मार्केट्स में नहीं जाओगे तब तक आपको आपके कंपैरेटिव एडवांटेजेस का पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वहाँ डिमांड है। साउथ इंडिया से जो आज यहाँ आए हैं उनको लग रहा होगा हमारी चीज़ की भी यहाँ डिमांड है। अब अपने घर में बैठे रहो, उसके लिए ब्रांड नेम इतना बनाना पड़ेगा। एक भी इंडिया में ऐसा ब्रांड नेम नहीं है जिसके लिए लोग चल के साथ आए। पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड बनाने के लिए आपको आउटगोइंग होना पड़ेगा। महात्मा गांधी जब फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे थे तो पूरी फैमिली ने, पूरे समाज ने, पूरे पोरबंदर ने, उनकी नाती के लोगों ने विरोध किया। 7 समंदर पार जाओगे तो जात मार कर दिया जाएगा। ये पूरे सामाजिक व्यवस्था के कारण हम लोग आउटगोइंग नहीं थे। इसी कारण से इंडिया में अंग्रेज आए, यहाँ भी एक फैक्ट्री स्थापी उन्होंने। फैक्ट्री मतलब गोडाउन बोलते थे वो उसको, वेयर हाउस। यहाँ बनाया, चेन्नई में बनाया, कलकत्ता में बनाया, कोचीन में बनाया, मुंबई में बनाया, और धीरे 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 सारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, मैनचेस्टर में बनाते थे। हमारे ढाका की मलमल या यहाँ की भी जो स्पेशलिटीज़ थी पूरी दुनिया में पता ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि मैनचेस्टर की, बर्मिंघम की मिल्स का कपड़ा सारी दुनिया में बिकना चाहिए, क्योंकि वो बाहर गए। मुझे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट था कि अंग्रेज़ यहाँ क्यों आए। उसके लिए मैं इंग्लैंड गया, मैंने वहाँ भी अपने तरीके से रिसर्च किया। मैं पोर्चुगल भी गया, क्योंकि इंडिया में आने वाला पहला आदमी सी रूट से वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा म्यूजियम मैं कम से कम 1 दिन मैंने वहाँ लगाया लिस्बन में, पूरा घूम फिर के। उन लोगों में भूख थी कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी डिमांड दुनिया में कहाँ कहाँ है। उसको कोई नया इंडिया या अमेरिका ढूंढना नहीं था। कोलंबस ढूंढता हुआ निकला, स्पेन का राजा उसको सपोर्ट कर रहा था, उसकी डायरेक्शन गलत हुई, वो इंडिया ढूंढता ढूंढता बहामास में और वेस्ट इंडीज में पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। वो वास्को डिगामा ने जरा केप ऑफ हॉर्न से राइट टर्न, लेफ्ट टर्न ले लिया ठीक से, वो हमारे यहाँ केरल में पहुंच गया। उसको केरला में जो राजा था उसने वहाँ की जो लोकल गिफ्ट्स दी, कपड़ा दिया, ये दिया, वो दिया। बोलता मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कपड़ा तो हम ही बनाते हैं। अब ये देखिए कि वहाँ से वास्को डिगामा ऐसी कंट्री में आया था जहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, जहाँ की कल्चर नहीं पता, पहुँच गया। वो कम्युनिकेशन भी हुआ होगा। ये गट्स उन लोगों में है, हम में नहीं है। ये गट्स हमारी इस जनरेशन को लेने पड़ेंगे। आपके जो बच्चे अभी गारमेंटिंग में आ रहे हैं, उन बच्चों में, और चाहे कुछ भी हो, उनमें इतने गट्स होने चाहिए। नए कंट्रीज में, नए मार्केट्स में, नई जगह जाओ और वहाँ ये देखो कि हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, और जो उन लोगों के पास है उससे हम अपनी क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जिससे हमारा वैल्यू एडिशन और ज़्यादा हो। मैं तो ABCD की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो एक्सपर्ट है बिजनेस के। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक हम घस 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 करते रहेंगे। सूरत इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन ताकत के साथ अभी भी मूवमेंट इतना नहीं है। जब तक कि आप गारमेंटिंग में नहीं जाओगे तब तक आप चाइना की, जर्मनी की, वियतनाम की
मैं कहता हूँ उनको भूल जाइए। बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमसे डबल हैं। सही है। उसके कारण जो भी हों, कारण की प्रॉब्लम उनके यहाँ भी होंगी, उस कारणों को उन्होंने अपने फेवर में कर लिया। हम भी यदि यहाँ करेंगे, हमारे यहाँ भी लोकशाही है, सरकार को आप रजूआत करेंगे, ठीक से स्ट्रॉन्गली करेंगे, सरकार को फायदा दिखेगा, वो भी मानेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम छाछ में रहेंगे, मक्खन नहीं मिलने वाला हमें। इस दुनिया में मक्खन अभी भी वर्ल्ड के जो टॉप ब्रांड्स हैं वही टेक्सटाइल का मक्खन तो वही खा रहे हैं। प्राइमेक्स है, ज़ारा है, जो अरमानी है, जितने भी वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स हैं, सूरत का टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ कम से कम इंडिया फेम के ब्रांड्स तो निकले। इंडिया फेम जब आप हो जाएंगे तो अगला लेवल आप बूस्टर मार्केट डोज करके फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट तक जाएंगे। जैसे आप लोगों ने यार्न का यहाँ एग्जीबिशन लगाया है, फॉरेन में जहाँ भी लगे जाके अपनी चीज़ आप दिखाना तो शुरू करें। फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं सूरत से? 1 2 3 4, बहुत कम है। मिलान का एक्सपीरियंस मधुसूदन कैसा रहा श्रीकांत जी? महासागर है कि नहीं है? अच्छा, उस महासागर में आपके मतलब की चीजें भी हैं। नए बच्चों को आप मिलान दिखाइए, नए बच्चों को पेरिस दिखाइए, लंदन दिखाइए, न्यूयॉर्क दिखाइए। फैशन की कैपिटल्स हैं ये। फैशन कैपिटल्स में आपके पंजे जब तक टिकेंगे नहीं, टोज नहीं टिकेंगे, तब तक बकवास करने का कोई फायदा नहीं। मेरी आदत है, मैं चीज़ों को पोएट्री में देखता हूँ। अब फिर मुझे याद आ रहा है कुछ, जो कुछ हुआ, जो कुछ आप लोगों ने कर लिया, दैट इज सर्टेनली वंडरफुल, इट डिजर्व्स क्लैप्स। जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ जानता हूँ मैं, वो तो मुझे पता है। आप लोगों ने बता दिया, 2-3 बार बताया। जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ जानता हूँ मैं, जो कुछ नहीं हुआ वो पता क्यों नहीं हुआ। जो वर्ल्ड में लीडिंग लोग हैं उनका दिमाग हमसे डिफरेंट नहीं है, वी हैव एक्सेलेंट ब्रेन, लेकिन उनका एक्सपोजर आज भी हमसे ज़्यादा है। वर्ल्ड मार्केट्स के सारे ट्रेंड्स का उनको बेहतर पता है। और मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं पुलिसिंग में वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब आप लोग ये ना समझेंगे मैं फाफे ही मारता हूँ, मारता तो फाफा ही हूँ, लेकिन सिर्फ फाफा नहीं मारता हूँ। पुलिसिंग में वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है वो मैं जानने में डेली मुझे इंटरेस्ट होता है। और आज सूरत सिटी पुलिस की डिटेक्शन की परसेंटेज, चाहे वो हाउस ब्रेकिंग की हो, चाहे थेफ्ट की हो, चाहे मोबाइल स्नैचिंग की डिटेक्शन परसेंटेज हो, वर्ल्ड में कोई सिटी हमसे कंपेयर करे तो मैं मान जाऊँ। चाहे होमिसाइड्स की कंपैरिजन हो, अब रॉबरी की डिटेक्शन में हमसे आगे कैसे जाएगा? कोई जा ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि आप बोल देते हैं हम, पर हमारी 100% है, 100% से ज़्यादा कौन डिटेक्ट करेगा? Our detection percentage of robberies and dacoities is almost 100%. एक आध कोई केस बाकी नहीं। यदि पुलिस, जो आमतौर पे आप लोग भी यही मानते हैं, पुलिस वालों को क्या पता है? पुलिस को क्या पता है? अनपढ़ किस्म का डिपार्टमेंट है। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर ये धगस है कि ये मेरे आदमी अनपढ़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ज्वाइनिंग विद मी आर इंजीनियर्स और आईटी ग्रेजुएट्स या BCA है, MCA। मैं कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूँ। इतनी शानदार फोर्स के लिए तो आई शैल गो फॉर द मून एंड द स्टार्स। आप लोग भी मैन पावर पे जब तक ध्यान नहीं देंगे, जब तक यहीं के लोगों को यहीं से, यू शुड गेट योर डिजाइनर्स फ्रॉम आउटसाइड। मुझे एक एग्जांपल याद है, जो अच्छा एग्जांपल नहीं, और सूरत का ही एग्जांपल है। नीरव मोदी ने डिजाइनर्स, न्यूयॉर्क के टॉप डिजाइनर्स लेके आया था गीतांजलि के, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी चीटिंग में जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसने ब्रेसलेट्स के डिज़ाइंस, नेकलेस के डिज़ाइंस, बाकी ज्वेलरी के डिज़ाइंस में दुनिया के दिमाग चकरा गए थे। वो ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप उसकी थी, और उसके डिज़ाइनर्स न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ डिज़ाइन के
लंदन स्कूल ऑफ डिज़ाइन के, पेरिस स्कूल ऑफ डिज़ाइन के, मिलान, वो पूरी दुनिया के साथ टच में है। उसके केस स्टडी से भी दुनिया में एक ही देश है जो अपनी फेलियर से सीखता है। सक्सेस से आमतौर पे आज तक किसी ने कुछ नहीं सीखा है। सक्सेस जब आती है तो उसकी लाइट आंख पे इतनी जोरदार पड़ती है कि उसमें आंख बंद हो जाती है, बस मजा आता है। अपनी सक्सेस में भी आदमी मदहोश हो जाता है। दूसरे की सक्सेस को देख के आदमी चौंधिया जाता है या ईर्ष्या अंदर से उठती है। उसको कंपटीशन कहिए, कुछ भी कहिए। जो देश, जो कंट्री अपनी फेलियर से नहीं सीखता वो आगे नहीं बढ़ सकता। इजराइल इज द ओनली कंट्री, उस देश में कोई भी बिजनेस का प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसकी केस स्टडी तैयार की जाती है और उन्होंने एक नेशनल फंड तैयार किया है कि कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट किसी का फेल होता है तो उसको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन उसको पूरा खुल के बताना पड़ेगा कि मैंने गलती क्या मुझसे हुई। तो वो कल्चर सूरत में आए। यदि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये काम कर सके तो एक पाथ ब्रेकिंग काम होगा। आई विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस। आँख खुली रखिए, पैरों को भी खुला रखिए। जितने कंट्रीज में हैं, जितनी गंजाओं में क्या हो रहा है, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हो, डिफरेंस भी आपको पता रहना चाहिए। उनको रहता है, वो देख रहे हैं हमारी कौन सी चीज़ की डिमांड कहाँ हो सकती है, इंडिया से कौन सा यार्न कहाँ होता है। आज भी हमारे यार्न का ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट चाइना ही इंपोर्ट करता है हमारा यार्न का। हर तरह का कॉटन उनके यहाँ इतनी है नहीं, हमारे यहाँ से ही लेके जाते हैं सारे। बांग्लादेश में सारी कॉटन यहीं से जाती है। तो चाइना की कौन सी चीज़ को चेंज करके, मॉडिफाई करके या अडॉप्ट करके हम वर्ल्ड बीटर बन सकते हैं। वर्ल्ड बीटर बनने के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक सेकंड पीछे तरह यार के बारे में बात की।